अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था कंप्यूटर के 10th क्लास के। आज हम उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर क्लास 10 ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास सबसे पहला जो है वो लिस्ट स्टेप्स दैट शुड बी फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। स्टेप्स को लिखना है, क्या स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेटा सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। तीसरा है आपके पास एनालाइज प्रॉब्लम। एनालाइज भी कर लिया। एनालाइज के बाद आपने क्या करना है, इसका इसके जो सारे स्टेप्स हैं 9 के 9 स्टेप्स वो आपने डिफाइन, यहाँ पे सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, उनको डिफाइन नहीं करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट, एनालाइज द प्रॉब्लम, उसके बाद ड्रा फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। इसके बाद आपने क्या करना है, कोडिंग। कोडिंग के बाद टेस्ट एंड डिबग, टेस्ट एंड डिबगिंग, मेंटेन एंड अपडेट। सॉरी, इसके बाद है आपने टेस्ट एंड डिबग के बाद implement the program। implementation के बाद आपने maintain and update। और at the end आपने क्या करना है, इसकी documentation। तो ये सारे के सारे स्टेप्स सिर्फ आपने इनके नाम लिखने हैं, इनको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका शॉर्ट क्वेश्चन में स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के जितने भी स्टेप्स हैं सारे आपने जस्ट इनके नाम लिखने हैं। इसके बाद है बेटा व्हाट इज एडवांटेज, व्हाट इज एनालिसिस, एंड उसके बाद एनालिसिस के बाद है डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस। Analysis of, what is analysis? And its importance। एनालिसिस क्या होता है बेटा, एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम, एनालाइज ऑफ द प्रॉब्लम। आपने एक स्टेप पढ़े, उसके अंदर आप क्या करते हैं, एक जो प्रॉब्लम होती है उसको आप ब्रीफली एनालाइज करते हैं। एनालाइज में क्या करते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम किस टाइप की है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, उसको टॉप टू डाउन अप्रोच यूज करते हैं। टॉप टू डाउन अप्रोच
किस लिए यूज करते हैं? आप इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस में टॉप टू डाउन अप्रोच यूज करने का मतलब है कि आप उस प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं। आपके पास ये प्रॉब्लम थी, एक लार्जर प्रॉब्लम, आपने इसको डिवाइड कर दिया सब प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है ना। अब इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इजी है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं? टॉप डाउन अप्रोच को यूज करते हैं, इसको डिवाइड एंड कंकर अप्रोच भी बोलते हैं। इसके बाद है आपके पास व्हाट डू यू मीन द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगला बेटा इसका क्वेश्चन देख रहे हैं हम। What do you mean by syntax of programming language? Syntax of programming language. ये क्या होता है बेटा? Syntax basically rules and regulations, rules and regulations of programming language। ठीक है ना। सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो इट्स मीन कि हम अपना प्रोग्राम जो है हमारा वो रन नहीं होगा, उसमें एरर आएंगे। तो इसके अंदर फिर हमारे पास सिंटैक्स, इसका जो एरर आ सकता है उस, अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो जो एरर आएगा उसको सिंटैक्स एरर कहेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद ये है कि डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एंड लॉजिकल एरर। ये रन टाइम एरर हो गया और ये लॉजिकल एरर है। ये बेटा अगला शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि रन टाइम और लॉजिकल एरर में डिफरेंस क्या है? रन टाइम एरर बेटा वो एरर होता है कि अगर आपका प्रोग्राम के अंदर कोई रन टाइम का एरर हुआ, जैसे समथिंग डिवाइडेड बाय 0, 5 डिवाइडेड बाय 0, तो इस टाइप का जो एरर आएगा, इस टाइप का एरर को रन टाइम एरर कहते हैं। लॉजिकल एरर क्या होता है? अगर आपने प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम के अंदर आपने लॉजिक को ठीक यूज नहीं किया तो जो आपके पास एरर आएगा उसको लॉजिकल एरर कहते हैं। लेट्स सपोज आप प्रोग्राम बना रहे हैं ऐड का, ऐड इज इक्वल टू a प्लस बी आपने करना था और आप बाय मिस्टेक यहाँ पे a माइनस बी करते हैं और प्रिंट कर रहे हैं आप ऐड। तो आपके अकॉर्डिंग ये 3 प्लस 5 का रिजल्ट 8 देना चाहिए, लेकिन ये -2 दे रहे थे। इस तरह का जो एरर होगा उसको लॉजिकल एरर कहते हैं, क्योंकि प्रोग्रामर जो होता है वो गलत लॉजिक को फॉलो कर रहा होता है। इसके बाद बेटा अगला जो है, व्हाई डॉक्यूमेंटेशन कंसीडर्ड वाइटल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको वाइटल मीन्स के उसको इंपॉर्टेंट क्यों समझा जाता है? Importance of documentation। बेटे ये क्या है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद एट द एंड आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रॉब्लम। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर यूजर मैनुअल होता है, एक तो
यूजर मैनुअल, और दूसरी जो चीज आती है वो आता है आपके पास हाउ प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। मीन्स के यूजर मैनुअल में क्या होता है, यूजर मैनुअल में ये होता है कि जब आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम आपने बना लिया है, प्रोग्राम बनाने के बाद आप अपने यूजर को डिप्लॉय कर देते हैं, डिप्लॉय करने के बाद आप एक यूजर मैनुअल बनाते हैं। यूजर मैनुअल क्या करता है, जो यूजर होगा वो उस मैनुअल को, डॉक्यूमेंटेशन के उस पार्ट को पढ़ेगा और पढ़ने से उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये प्रोग्राम किस चीज से रिलेटेड है और किस तरीके से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट किस तरीके से होगा। मींस कि आपने एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कर ली। इस तरीके से ये जो आपका यूजर मैनुअल और डॉक्यूमेंटेशन है, ये एक वाइटल रोल प्ले करती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ओके बेटा, यहाँ तक आप देख रहे हैं, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चीज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।